Chief Justice now, but then not Chief Justice Khanna. And as I said, he is conservative. He's slow to be convinced, but once he is convinced, he doesn't hesitate. Most of the judges, they were solidly pro Modi. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जुडिशियरी और सत्ता के घालमेल ने जजों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जब इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे जैसे धाकड़ वकीलों ने बोलना शुरू किया और जजों की पोल खोल करनी शुरू कर दी, तो कुछ जज और भी इस कड़ी में आ गए जिन्होंने इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रहे एक धाकड़ जस्टिस के बारे में जिन्होंने जजों की पोल खोल की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जब मैं उन जजों के बीच बैठता था, वो सबके सब हैरान कर देने वाली मानसिकता से ओतप्रोत नजर आते थे। क्या खुलासा किया है उन्होंने, इस रिपोर्ट में अभी आप सुनिएगा। और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी से जब सीजेआई संजीव खन्ना के क्रियाकलाप पर सवाल पूछा गया कि वो किस तरीके से जजमेंट देंगे, अब तो सीजेआई बन चुके हैं, तो सिंघवी साहब ने जस्टिस संजीव खन्ना के एक चौंकाने वाले पक्ष की ओर इशारा किया है। वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, हम जिस धाकड़ जस्टिस की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काफी प्रख्यात रहे थे, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उन्होंने जस्टिस गवई को लेकर भी बहुत सटीक बात कही है कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान। हम तमाम मुद्दे अभी क्लिप दर क्लिप आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मार्कंडेय काटजू से ही शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं। उनसे कपिल सिब्बल ने कहा कि जुडिशियरी अगर हेट स्पीच के मामले को, हिंदू मुसलमान करने वालों को कंट्रोल नहीं करेगी तो कौन करेगा? जज क्यों नहीं साहस दिखा पाते हैं? अब ये कोई जुडिशरी कुछ नहीं करती, सब देखते रह जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, तो इसका सुझाव क्या है? फिर केवल जुडिशरी इसको रोक सकती है। मैं एटलीस्ट मेरी राय, हमें ऐसे जज होने चाहिए who are wedded to the values of the constitution। तो मार्कंडेय काटजू ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कहां से करेंगे, ये जज कंप्लीटली मोदी प्रो बन चुके हैं। उन्होंने एक वाकया सुना दिया, जरा आप भी यहां सुन लीजिए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम तो इसके जुडिशरी क्यों नहीं कुछ करती? उसी बात answering you, I said judiciary is to a large extent, not entirely, large extent. they could have stemmed the tide। मैं आपको बताऊं कपिल साहब, आप जज नहीं रहे, मैं तो रहा हूं। 2011 तक मैं इन सब के साथ बैठता था। इवन इन 2011 मोस्ट ऑफ द जजेस, कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर किसी के यहाँ डिनर हो रहा है या कहीं पार्टी में, दे वर सॉलिडली प्रो मोदी। इवन इन 2011, बिफोर 2011 मैं मुझे चुप लगाना पड़ता था। तो सुन लिया आपने, काटजू साहब ने कहा कि जब मैं वहां उन जजों के बीच बैठता था, खासकर उन्होंने कहा 2011 की बात कर रहा हूं, जब मोदी सत्ता में नहीं थे, तब भी जजों की मानसिकता मोदी प्रो हो गई थी। क्योंकि बीजेपी जिस माइंडसेट से आगे बढ़ती है उसमें वो प्रो हिंदू अगेंस्ट मुसलमान बनना चाहती है, और हिंदुओं को एकजुट करने का तरीका वही होता है जो बीजेपी हमेशा से अपनाती रही है। फिर वो बहराइच पर चले आते हैं, बहराइच का मुद्दा छेड़ देते हैं, और इसी दौरान जस्टिस गवई का भी जिक्र होता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस गवई साहब ने कमाल का फैसला किया बुलडोजर जस्टिस पर। नहीं तो योगी बाबा का बुलडोजर इतना कुख्यात था कि कई बेगुनाहों के सर से छत उजड़ जाता था। तो मार्कंडेय काटजू ने कहा कि मैं पर्सनली जस्टिस गवई साहब का बड़ा फैन हूं, जबकि वो काफी सीनियर हैं काटजू साहब। उन्होंने कहा कि वो जो कर बैठे चंद्रचूड़ साहब शायद ही करते, उतनी क्षमता वो नहीं दिखाते। आप जरा यहां पर सुन लीजिए मार्कंडेय काटजू ने क्या कुछ कहा जस्टिस गवई और जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में। ये बहराइच में जो हुआ, इट इज टिपिकल एग्जाम्पल। अब वो उसका दैनिक भास्कर जो बड़ा मशहूर हिंदी का अखबार है, उसके एक रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो बहराइच ऑपरेशन। उसने कहा कि
पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे, वो जो हिंदू बिगट्स थे, कि तुम 2 घंटे तक जो चाहे करो, हम विल टर्न अ ब्लाइंड आई, वी विल इग्नोर इट। ये बुलडोज करने जा रहे थे इनके घर, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका, वरना बुलडोजर चलने वाला था। जी हाँ, बुलडोजर जस्टिस तो हर जगह होता है, हर जगह। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अभी गवाई साहब ने रोक, गवाई साहब का आई एडमायर गवाई साहब फॉर दिस, ही हैज टेकन अ करेक्ट स्टैंड, which I doubt whether Chanchud would have taken. However, अब बहराइच में देखिए ये हुआ है। तो सुना आपने, ये पूरा मसला क्यों खड़ा होता है कि बुलडोजर से न्याय करना है, ये गलत है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने लेट से ही सही लेकिन एक आदेश जारी कर होश तो उड़ा ही दिए। और ऐसे में अब मार्कंडे काटजू का इस तरीके से खुलकर बोलना कि जज मोदी प्रो हो गए हैं, जजों के बूते का नहीं है कि वो किसी तरीके से सत्ता के खिलाफ जाकर कोई बड़ा फैसला कर दे, सरकार की गलत नीतियों पर रोक लगा कर दिखा दे। इतनी क्षमता कभी कोई नहीं दिखा रहा। वही ना जो सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं, होने चाहिए, होंगे, ये दोनों में फर्क। और सिस्टम अपॉइंटमेंट का चेंज होगा ना, तभी होगा ना। कौन चेंज करेगा भाई, ये लोग चेंज तब मोदी जी करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि अपने जैसे फेवरेबल जजेस आए वहां। उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन ही एकमात्र सहारा है जो देश में सब कुछ बैलेंस कर सकता है। नहीं तो यहां पर उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से जिस प्रकार अभी हम चल रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर से कास्ट बेस्ड वोटिंग सिस्टम आ जाता है, फिर से लोग जात देखकर वोट करने लगते हैं। मैं पंडित हूं तो बीजेपी को वोट करूंगा, यादव हूं तो समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा। तो देश कैसे बदलेगा? जब वही नहीं बदलेगा तो आप फिर बदलाव की उम्मीद किन से और कैसे करते हैं? आपकी पूरी पॉलिटिक्स है ये सब कास्ट और रिलीजन वोट बैंक पे चलती है इंडिया में। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया मींस रूल बाय, देखिए डेमोक्रेसी मींस मेजॉरिटी रूल, और मेजॉरिटी आपकी कास्टिस्ट और कम्युनल है। कैसे हिंदुस्तान की कैसे रेवोल्यूशन आना है साहब। आई एम वेरी क्लियर, सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, बट इट विल टेक टाइम। तो देखिए, ना तो आप जुडिशरी पे होप रखते हैं, ना पॉलिटी पे होप रखते हैं, तो होप रखते किस पे? रेवोल्यूशन पे, सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। इट विल टेक, आप लोग हंसेंगे मुझ पे, सब हंसते हैं। नहीं हम हंस नहीं रहे। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। यहाँ पे आप क्या, एक महान ऐतिहासिक जन संघर्ष होना जरूरी है। कपिल सिब्बल सोच समझकर कई पॉइंट्स उनके सामने रख रहे थे, लेकिन उन्होंने, काटजू साहब ने कहा कि मैं जज रहा हूं, आप जज नहीं थे, लेकिन मेरी बात को आप सुनिए। अब वो जिस धारा में वो समझाना चाह रहे थे कि लोग मुझे हंसते हैं मेरी बातें सुनकर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस देश में व्यवस्था सुचारू करने के लिए रिवॉल्यूशन ही एकमात्र उपाय है। खैर, यह तो मार्कंडे काटजू ने जजों के रवैये पर और जजों की मानसिकता पर पोल खोल एक तरीके से कर दी। और आप जानते हैं कि इस देश में मोदी से प्रेरित होने वाले जजों की कमी नहीं है। कई जज रिटायरमेंट के बाद पद पा गए, वो तो आप जानते हैं, और जो कुछ रिटायर हुए वो बीजेपी ज्वाइन कर गए और बीच में नौकरी छोड़कर भी बीजेपी ज्वाइन की। तो ये गिफ्ट सिस्टम कहीं ना कहीं जजों की मानसिकता तो खराब कर दे रही है। और अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना पर आते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? उनसे न्यूज एक्स पर एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप बताएं कि ये 6 महीने में किस तरीके का काम करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किस तरीके का काम करेंगे, 6 महीने में सब कुछ तो नहीं कर देंगे, लेकिन पीएमएलए पर जो उन्होंने कदम उठाए वो सराहनीय है। उन्होंने ही शुरुआत की कि चलिए इस मामले में हम केजरीवाल को जमानत देकर देखते हैं। You mentioned liberty. As I said in one of your earlier programs, the PMLA perhaps not designed as a fortress. What has now happened is that each wall of this so-called fortress has fallen already. Many parts of its roof are leaking, its windows are going, and soon you will find it to be much less fearsome, much less capable of misuse as it has been till now, because one by one, the important principles of law have been plugged and clarified. And in that, a major role has been played by Chief Justice now, but then not Chief Justice Khanna. And as I said, he's conservative. He's slow to be convinced, but once he's convinced, he doesn't hesitate. So reason to believe, necessity to arrest, urgency to arrest, the review. He's identified these issues. Some he has decided, some he has not. But in the process, he has made the PMLA
what it should be, not a virtual anti-terror legislation, not a virtual political tool for misuse. And some of the matters which we have done, and I had the privilege of doing many of those major matters, have been truly path-breaking, and he has taken that, he has walked the talk. लेकिन इस कड़ी में उन्होंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना थोड़े स्लो हैं, कन्विंस हो जाने में उन्हें समय लगता है, और जब कन्विंस हो जाते हैं तो वो काफी फियरलेस हैं, बेबाक हैं, बिंदास बोलते हैं, डरते नहीं है किसी से। अगर ऐसा है तो भाई कमाल की बात है। जरा सुन लीजिए यहां पर सिंघवी साहब ने क्या कुछ कहा है। Could you speak about the man and the judge, Justice Sanjeev Khanna? Well, a judge who loves to grapple with the details, the minutiae. What I really would laud and admire and endorse is that A, he has outgrown those isms of those long years of practice. And B, the moment he is convinced, he is absolutely unhesitating, fearless. If you convey it to his mind and it gets into his mind, then I don't think he hesitates in any manner, be it a government matter, revenue matter, liberty matter. And I don't think consequences after that conviction matter to him at all. तो सुन लिया आपने, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी एक ऐसे संकट मोचक वकील के तौर पर इस वक्त देश में खड़े हैं जो विपक्ष के लिए संकट मोचक ही हैं, बेसिकली यही कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त देश में परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संजीव खन्ना के पास कितने बड़े बड़े केस पेंडिंग हैं, वो किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इस पर पूरे देश की नजर है। और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे लोग, मार्कंडे काटजू जैसे लोग, या फिर दुष्यंत दबे, ये जो बेबाकी से सारी बातें कह रहे हैं, या फिर रेखा शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस, उन्होंने जिस हिसाब से बेबाकी से जुडिशरी की समस्या पर बातें की हैं, वो बताती हैं कि इस वक्त जुडिशरी भारी दबाव में है। वैसे भी जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा भी था कि जब बहुमत की सरकारें आ जाती हैं तो जुडिशरी पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त बहुमत की सरकार नहीं है, अभी मौका है कि सरकार के किए गए मनमाने कृत्य पर लगाम लगाना है। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब देखते हैं कि आने वाले समय में सिस्टम बदलता है या नहीं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।